बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम काव्य का तीसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें शीर्षक है गीत और श्रद्धा मन, और इसके कवि जयशंकर प्रसाद। कौन है कवि? जयशंकर प्रसाद। तो देखो, पहले हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्य में स्थान, भाषा आप लोगों को हम बता दें। तो देखो, ये जयशंकर प्रसाद जो है, ये छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक हैं। तो देखो, छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों का वाहन करना पड़ा। घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। कितने तक? 8वीं तक। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी, ये क्या है? महाकाव्य है छायावाद का। अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को जीवता के साथ झेलते हुए ये युग स्रष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर 1937 को काशी में निष्प्राण हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जैसे इनकी आती है साहित्यिक परिचय, तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वोत्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इतनी इनकी साहित्यिक गतिविधियां हुई। अब देखो कृतियों में सबसे पहले काव्य में इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी? चित्राधार, प्रेम प्रतीक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जनमेजय का नागयज्ञ, राजश्री, आजाद शत्रु, प्रायश्चित। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूरी ही रही, इसको पूरा नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी आदि। निबंध संग्रह काव्य और कला। इसके बाद में इनकी भाषा, प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, परंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उनकी खड़ी बोली उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ एवं साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती गई।
शैली में इन्होंने जो कामायनी महाकाव्य की रचना की है वो प्रबंध काव्य में है। किसमें है? प्रबंध काव्य में। और लहर, झरना आदि ये मुक्तक है। अर्थात इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। अलंकार और छंद इन्होंने अपनी रचना में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशयोक्त, प्रतीक आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है और मानवीकरण का अलंकार का भी प्रयोग किया है। इन्होंने आंसू जो काव्य लिखा है वो मातृक छंद में लिखा है और रोला भी इनका, रोला छंद का भी इन्होंने प्रयोग अपने काव्य रचना में की है। अब आ गया आपका हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। भाव और कला, अनुभूत और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में उनका योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है, वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्यधारा का गौरव और प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आ गया आपका शीर्षक गीत। तो देखो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट रूसा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लोये लतिका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागर। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले मीनिंग देख लो। विभावरी, विभावरी माने होता है रात, अंबर माने आकाश, पनघट माने कुआं, घट माने घड़ा, ऊषा माने सवेरा, नागरी माने नायिका और खग कुल माने पक्षियों का समूह और कुल कुल माने पक्षियों का कलरव, चहचहाना, बोलना। किसले माने नया पत्ता, अंचल माने आंचल, लतिका माने लता या बेल, मधु माने मकरंद रस, मुकुल माने कली, और नवल माने नया, अधर माने ओंठ, अमंद माने तीव्र या अधिक, अलग माने केस या बाल, मलेज माने मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, आली माने सखी, बिहाग माने रात के अंतिम पहर में गाया जाने वाला एक राग होता है, उसको बिहाग कहते हैं। अब देखो संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता से उद्गृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। अब देखो इसकी व्याख्या। इस पद्यांश में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट रूसा नागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, रात बीत गई है, अब तो तुम जागो। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात
समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए या छिप गए। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागर। प्रातः काल के आने पर पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पत्तों के आंचल हिलने लगे हैं। लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं। कहने का मतलब है समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर अपने पराग से युक्त हो गई है। परंतु हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। यही यहाँ कहने का मतलब ये है या तात्पर्य ये है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है और तू अभी तक सोई हुई है, इसलिए तू अब जाग जा। इसमें मानवीकरण अलंकार है, उपमा भी है और यमक भी है। अब देखो आपका शीर्षक आ गया श्रद्धा मन। श्रद्धा मन में देखिए, कौन तुम संसद जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मरिए, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो पहले मीनिंग देखो, संसद जल निधि माने संसार रूपी सागर, तीर माने किनारा या तट, मणि माने एक रत्न, निर्जन माने सुनसान, प्रभा माने कांति चमक जिसे कहते हैं, अभिषेक माने तिलक, तिलक भी होता है या स्नान, विश्रांत माने थका हुआ, जगत माने संसार। मीनिंग हो गई। अब देखो इसका संदर्भ, तो वो शीर्षक था गीत का, गीत शीर्षक का संदर्भ था, और ये आपका श्रद्धा मन का है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्गत है। प्रसंग, प्रलय के अनंतर श्रद्धा मन को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है और वह मन के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। कौन? मन। कौन उत्सुक है? मन। तो देखो व्याख्या बताएं। कौन तुम संसद जल निधि तरंगों से फेंकी मरिए, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मीनिंग आप लोगों को बता दी, अब व्याख्या बता रहे हैं कि श्रद्धा जो है मनुष्य से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि होती है जो चमकती है, और निर्जन तट को, जो सुनसान तट होता है, किनारा होता है समुद्र का, उसको क्या करती है? प्रकाशित करती है। समझ में आया? अब आगे का देखो। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन, अरे चंचल मन का आलस्य,
श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मन के मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को क्या कर रहे हैं? सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से और तुम्हारे चंचल मन से आलस्य धारण कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया श्रद्धा मन का एक और गीत का। अब इसके बाद आपको कल जो है आगे का बताएंगे।